आज यहाँ के मैन जी भी विराजमान है, शायद वो एमपी साहब से व्यस्त हो रहे हैं। मैन जी, अब तो समय आ गया आपके लिए भी। आ रही है लोकसभा, हो गया, छोड़ो तो ही छोड़ो, क्योंकि पिछली बार भूल हो गई, मुझे बताया। अब इससे अच्छा क्यों, मानते हो ना आप सब लोग, सबरी नारायण के लोग मानते हो ना ये बात? देखिए सब हाँ भी भर रहे हैं। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उनके कामकाज पर विश्वास किया, और आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आप लोगों के प्रवेश करने से और मजबूत होगी, और आप सब लोगों का हर सुख दुख में पार्टी भी खड़ा रहेगी। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार निश्चित रूप से इसको प्राप्त करने में हम लोग सफल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी पार्टी में आज भी देखेंगे पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा उधारी के नेता उनके पास भरे पड़े हैं। उनको अपने नेताओं की काबिलियत पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी में वो जांच ताक कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनको पता है देश की हालात क्या है। देश की हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है भाजपा के उस नए अभियान से जिसका असर भाजपा में कम दूसरे दलों में ज्यादा हो रहा है। जी हां, भाजपा ने शुरू किया है प्रवेश अभियान। पार्टियों के ऐसे लोग जो कि भाजपा में आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं, कमेटियां बन गई हैं, और जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनका प्रवेश भी धड़ल्ले से हो रहा है। आज ही 500 लोगों का प्रवेश हुआ, जिसमें अलग अलग छोटे बड़े दलों के करीब 500 से अधिक नेता शामिल रहे। इस तरीके के प्रवेश के जरिए क्या हासिल करना चाहती है भाजपा, किस तरीके की रणनीति है, और ये जो जोड़ और तोड़ की रणनीति भाजपा की है, इसका कितना राजनीतिक असर छत्तीसगढ़ के लिहाज से होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषण रखने के लिए हमारे स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी का अभियान है कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वो लोग पार्टी में आए, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और ओम माथुर ने तो राम सुंदर दास जी को भी ऑफर कर दिया, वो बयान भी हमने आपको सुनाया। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई कैसा भी हो, चाहे सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से हारा हुआ ही व्यक्ति क्यों ना हो, उनको भी भाजपा अपनी पार्टी में लेना चाहती है। इसके पीछे की मंशा क्या है, वासु शर्मा जी से पहले समझ लेते हैं, फिर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करूंगा। वासु जी, आप लोग इतने मजबूत हैं, राम मंदिर भी बना दिया, लोग जो है भाजपा को मजबूत पार्टी मान रहे हैं, 300 से अधिक सांसद हैं, और कितना मजबूत करेंगे? दूसरे पार्टी के लोगों को लाने से क्या फायदा होगा आप लोगों को, और क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, अगर उस पार्टी में कोई विपक्षी पार्टी का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत है और पार्टी में जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। आज हमारे प्रभारी जी ने भी ये बात कहा। मुझे लगता है कि छोटे पार्टी हो या बड़े पार्टी, उससे मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों का समर्थन करता है वो पार्टी में उसका स्वागत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो अपने दम पे चुनाव लड़ती है, जिसके आज की डेट में देखिए 303 सांसद खुद बीजेपी के हैं। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार लोकसभा के अंदर है, हम तो 400 जीतने की बात कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस टाइप का हाल नहीं है कि उनको ये तक नहीं पता कि कहां उनको कितने सीट पे लोकसभा में चुनाव लड़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसको भी अगर भारतीय जनता पार्टी के विचार से समर्थन है तो निश्चित रूप से कोई तो जरूरत क्या है? अगर समर्थन भी है तो उनको पार्टी में लेने की क्या जरूरत है? क्या कहीं कुछ मन में संशय है क्या कि अभी भी कहीं कुछ कमी है तो लोगों को ला लो? देखिए मोहन जी, ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और लगातार उस पर काम करती है। देखो, पार्टी में आए ना
और पार्टी उसको क्या काम देगी है पार्टी का विषय। लेकिन उन्होंने पार्टी में आने का मन बनाया, पार्टी का हमारे प्रभारी महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी से उन्होंने रखा कि हम आपके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी में शामिल हुए। पार्टी उनका क्या उपयोग करती है आने वाले समय में दिखेगा आपको। लेकिन मैं ये कह रहा था, यही आम आदमी पार्टी जो इनके गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के, हमको इंडिया गठबंधन से के कारण छत्तीसगढ़ में हार मिली और इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हारी है छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ में उनका नुकसान हुआ है। तो ये सब इनके गठबंधन का हाल ये है कि इनको आज तक सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाया। जनवरी का आखिरी आ गया, कहा दिसंबर में होने वाला था, जनवरी आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम चालू कर दिया, हमारे क्लस्टर प्रभारी बन गए, हमारे विधायक से लेके सांसद से लेके संभाग के तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन तक हो गया है, हमारी तैयारी पूरी है। और अच्छा मोहन जी, अच्छी बात बताना, 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी 5,000 देश के 5,000 विधानसभाओं में फर्स्ट टाइम वोटरों से बात करने वाले हैं। जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर है उससे बात करने वाले हैं। हमारी महिला मोर्चा की बने लखपति दीदी का कार्यक्रम चला रही है। तो हम धरातल में काम करने वाले पार्टी है, हम हवाई नहीं रहते, हम धरातल में जाके काम करते हैं। और इसका परिणाम सबूत आप देखे भी होंगे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार में है और आने वाला 11 की 11 सीट भी हम जीतेंगे। चलिए, ये तो बीजेपी की रणनीति है और कई तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई आना चाहता है या लोग आ रहे हैं तो उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि आने वाले समय में जो टारगेटेड नेता हैं वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि वहां पर जनाधार वाले नेताओं की संख्या ज्यादा है, तो उनको तोड़कर भाजपा अपने आप को मजबूत बनाना चाहती है। रुपेश जी, आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है, विधानसभा चुनाव में हार हुई है, उसके बाद लोकसभा के लिए भाजपा ऐसे लोग को खोज रही है जो कि निराश हैं, हताश हैं, वो टूट के जल्दी आ जाते हैं। आप लोग की पार्टी के लोगों को ऑफर दिए जा रहे हैं, मंच से ऑफर दिए गए। माथुर जी तो कह रहे हैं राम सुंदर दास जी आ जाइए हमारे पार्टी में। कैसे बचाएंगे, कैसे बचेंगे इस तरह के अभियान से? मोहन जी नमस्कार जी। कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी, कांग्रेस का प्रत्येक नेता, कांग्रेस का जो पूर्व विधायक जो हैं, सभी की कांग्रेस के प्रति निष्ठा है। और जिस प्रकार से ओम माथुर जी ने एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक मंच बनाने का कार्य किया, यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और भाजपा सिर्फ और सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर है। वो नेताओं को ईडी सीबीआई के डर दिखा करके अपने भाजपा में प्रवेश कराती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा का जनाधार पहले भी नहीं था, यद्यपि उनको विधानसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जनादेश मिला। उसके बाद इनको मोदी की गारंटी के नाम से उस मोदी की गारंटी को पूरा करने में भी पसीने छूट रहे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी के जिस प्रकार से इन्होंने धज्जी उड़ाई है, 3100 में किसानों को आज तक किसानों को 3100 का भुगतान ये बताइए, रोकेंगे कैसे नेताओं को? चलो, परिणाम जो होगा, वादे जो हैं वो हैं अपनी जगह। आप लोगों के यहाँ जब लोग जाएंगे, रोकेंगे कैसे? क्या आधार पर रोक पाएंगे आप? देखिए, कोई व्यक्ति यदि स्वार्थगत राजनीति में है तो वो अन्य पार्टियों में अपना दल बदल करता है, और जो जन सेवा की भावना से कार्य करता है वो किसी भी पार्टी में रहता है, वो अपनी पार्टी में रहकर जनता की सेवा करता है। कांग्रेस में जनता की सेवा करने वाले नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहुतायत हैं। उनके सामने भाजपा के लोभ, लालच, डर, दबाव कहीं काम नहीं आएगा। और निष्ठा से कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता दीपक बैज जी के नेतृत्व में, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए कृत संकल्पित मन से कार्य करने को तत्पर है। ठीक है, चलिए, ये दल बदल जैसी स्थितियां बनेंगी तो उसका प्रयास भी कांग्रेस करेगी रोकने की। लेकिन ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, जान लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीष वोरा जी हैं। मनीष जी, हम समझ रहे हैं दोनों पार्टियों में से कुछ लोग इधर जाना चाहते हैं, कुछ लोग उधर जाना चाहते हैं, और ये होता रहा है। पर भाजपा ने जो प्रयास शुरू कर दिया उससे ज्यादा प्रवेश जो है भाजपा में होगा, उनके हाथ से टूट के जाने वाले की संख्या कम है। इसके पीछे क्या देखते हैं आप, क्यों हो पा रहा है ऐसा और भाजपा ऐसा कर क्यों रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार आप देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं, उन्होंने एक नारा दिया था केंद्र में आते ही कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। और ये जो पूरा प्रयास वो कर रहे हैं जिस प्रकार से, मुझे लगता है ये उसी दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं
उसको चरितार्थ करना चाहते हैं और उसी लिए लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के करते रही। अब रही बात लोगों के आने और जाने की, तो भाजपा में निश्चित रूप से लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि पार्टी अभी सत्ता में है और सत्ता के साथ रहना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सत्ता के साथ रहेंगे तो सत्ता की मलाई भी चखने मिलेगी। तो इसलिए लोग भाजपा के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। और ये जो जोड़ तोड़ की बात है, देखिए जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है उसके बाद जो पार्टी विपक्ष में जाती है उससे लोगों का टूट करके सत्ता पक्ष में शामिल होना, ये लगातार चलते रहता है। विचारधाराएं बदलती रहती है। जैसे नंद कुमार साय जी को देख लीजिए, पहले भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस छोड़ दिए, अब वापिस जो है भाजपा में आने के रास्ते तलाश रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें लगातार चलती रहेगी। इस पर कहीं रोक लगना मुझे नहीं लगता कि संभव हो, क्योंकि देखिए राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आता है और लगातार जो भी आता है वो ये चाहता है कि मैं पद पे रहूं, और पद पे नहीं केवल लाभ के पद पर भी रहूं, ये चाहता है। तो लाभ के पद में रहना और लाभ के लिए राजनीति करना, ये जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जहां पर खड़ी है वहां पर लोग भाजपा में आएंगे, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लगातार जो पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने नेता थे, जिनको अभी उम्मीद थी कि सरकार आई है, हम फिर से पद में आएंगे, हमको बड़े पद मिलेंगे, मंत्री बनेंगे, इस प्रकार की जो तमाम अपेक्षाएं थी, हो सकता है उनमें से कुछ लोग टूट करके कांग्रेस में भी चले जाएं, उनको नए अवसर मिल जाएं। देखिए जैसा कि मैं देख रहा था कि ओम माथुर जी एक मंच से कह रहे थे कि आ जाइए महेंद्र जी, तो देखिए ये तो सब चीजें चलती रहेंगी। जोड़ तोड़ का जो वो है क्रम छत्तीसगढ़ जब से बना है उसके बाद से लगातार जो है छत्तीसगढ़ में चलता रहा है। पूरी की पूरी पार्टी आधे से ज्यादा टूट करके एक समय भाजपा जो है वो कांग्रेस में मिल गई थी। तो ये सब जोड़ तोड़ चलते रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में सामने लोकसभा के चुनाव हैं और इन चुनावों को देखते हुए भी ये कवायद लगातार बढ़ती जाएगी। चलिए, बढ़ती जाएगी कवायद, लेकिन बचना होगा विपक्ष को और संभलना होगा भाजपा को भी, क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे पार्टी से लोग जब आते हैं तो घर के लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। जैसे मेहमान ज्यादा दिन रुक गया तो घर के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वासु जी के पास चलते हैं। वासु जी, इसके लिए कितना आप लोग तैयार हैं? आप लोग प्रवेश तो करवा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो लंबे समय से काम करते रहे, झंडा डंडा उठाते रहे भाजपा का, उनका क्या होगा? उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या इसका? सर में बैठा लेंगे बाहर से लोगों को लाकर आप? देखिए मोहन जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और जिस भी कार्यकर्ता का, जिस भी नेता का जहां दायित्व देना है पार्टी तय करती है। अब पार्टी ने तय कर दिया, उसके बाद चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई सांसद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी ने दायित्व दे दिया। इसका आप उदाहरण इस चुनाव में देख चुके होंगे। हमारे एमपी की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, जो केंद्रीय मंत्री था आज एमपी में देखे विधानसभा का अध्यक्ष है, आज हमारे दो सांसद यहाँ पर विधायक हैं। तो पार्टी ने जो तय कर दिया वो पार्टी का आदेश हो गया, पार्टी जो बोल दिया पार्टी का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारों से जुड़ा है, वो नेशन फर्स्ट के लिए काम करता है, देश हम लोग के लिए सबसे पहले है, उसके बाद तो दूसरा कुछ आता है। देखिए कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस जो है, देखिए कोई भी डूबती नाव में सवार नहीं होना चाहता। अब कांग्रेस का हाल तो ये है, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि हमको कितने लोकसभा सीट में चुनाव लड़ना है, और मुझे लगता है कि वो तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का हाल ही बुरा है। इनको उनसे वो तो तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग क्यों ला रहे हैं उनके लोगों को? क्या कारण, जरूरत क्या है ऐसे लोगों को लाने की? उनकी पार्टी कमजोर है मान लो, तो आपको ऐसे कमजोर लोगों के नेताओं की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी रामलला का विरोध करके खुद फंस गई है। उसके कुछ नेता तो ऐसे हैं कि जो रामलला, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे खासे नाराज है, जो रामलला का विरोध करता है, वैसे पार्टी में नहीं रहना चाहते करके कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आवेदन किए हुए। और तो और एमपी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे देश में घटना ऐसी हुई है कि कांग्रेस के लोग, शीर्ष नेतृत्व ने रामलला का निमंत्रण को अस्वीकार किया, तो कुछ नेता ऐसे हैं कि जिनको लगा कि नहीं, ये राम का विरोध है। इसलिए शुरू से जनता देखती है कि भाई कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वो राम का विरोधी रहा है, और जब राम का विरोधी कांग्रेस पार्टी हो चुकी है तो जनता इनको समय में सबक सिखाएगी। ठीक है, सबक सिखाएगी। चलिए, बीजेपी की तो अपनी स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी ऊपर से बन के आई है। दुबे जी, ऐसे में आप लोगों को बचाव करना होगा, और हम जो समझ रहे हैं कि आप लोगों की ओर से पहल जो होनी चाहिए अपने लोगों को बांधे रखने की, वो दिखाई नहीं दे रही है। ये कब दिखाई देगी? कैसे समेटेंगे अपने कुनबे को, कैसे बचाएंगे? तो आंधी चल रही है उधर से। तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी पूरी तरह से निष्ठावान है। जैसे कि मनीष बोरा जी ने कहा
कि जो सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं वो दल बदल करते हैं। और इस प्रकार के जिस प्रकार से अभी टीवी आपके स्क्रीनों में दिख रहा था, देखिए जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा प्रवेश किए वो सत्ता के लालच में किए हैं। और यदि संगठन भाजपा के संगठनात्मक ढांचों में भाजपा की रीति नीति से मान लो प्रवेश करते तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी उस मंच में शामिल होते। सिर्फ सत्ता का लालच दे करके कतिपय लोगों को पार्टी में प्रवेश करा देना और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के पदाधिकारियों में एक तरह से पार्टी की संख्यात्मक गुणात्मक बताने के लिए इस प्रकार का कृत्य भाजपा छत्तीसगढ़ में कर रही है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के जिस प्रकार से मोदी की गारंटी की इन्होंने धज्जी उड़ाई है उसका सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, चरणदास महंत जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, संतुष्ट है और आम जनता के लिए सेवा करने के लिए संकल्पित है। संकल्पित तो है। अब देखिए जैसे ये इन्होंने महंत जी को ऑफर दे दिया है, उनसे कुछ बात हो रही है क्या? आप अगर रोकने का प्रयास करें तो ये क्या होगा? कर रही है क्या पार्टी ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन पर डोरे जाले जा रहे हैं? सत्ता के मद में भाजपाई जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे ये किसी भी धार्मिक मंच में भी राजनीतिकरण करने से नहीं चूक रहे हैं। और ये भारतीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिसकी जहां पे आस्था है, किसी को कोई व्यक्ति को लगता है तो स्फूर्त होकर के जा सकता है, लेकिन सत्ता के मद में, सत्ता के पद में, सत्ता के लाभ के लिए कोई व्यक्ति अपना दल बदल करता है तो क्षेत्र की जनता भी उसको स्वीकार नहीं करती और आने वाले दिनों में उस दल बदल करने वाले नेता को भी सबक सिखाती है। और साथ ही साथ जो स्वार्थ में अपने दल में प्रवेश कराता है उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए ये तो समय बताएगा कौन खामियाजा भुगतेगा, लेकिन राजनीति में सब जायज है कहा जाता है और ये जायज के नाम पर इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति हमें देखने को मिलती है। वोरा जी के पास चलूंगा। वोरा जी, हम ये देख रहे हैं बीजेपी को ये भी आलोचना झेलनी पड़ रही कि उधार के नेताओं से वो अपनी पार्टी चला रही है, दूसरी तरफ वो अच्छे लोगों को पार्टी में शामिल कराने की रणनीति भी है। तो ये दोनों पड़लों में हम इन दोनों चीजों को देखें, दूसरे पार्टी के उधार से लोगों को लाना या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति करना, ये कितना इस समय जायज मानते हैं आप इसको? देखिए मोहन जी, सीधी तौर पे राजनीति है और राज करने के लिए बनाई गई नीति मुझे लगता है सब जायज है। जब जंग लड़ने जाता है आदमी तो उसमें सब कुछ जायज होता है। मुझे लगता है ये राजनीति में भी जो चुनाव होते हैं वो एक जंग की तरह होते हैं, उसमें जो किया गया सब कुछ जायज कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम बात करते हैं पार्टी विद डिफरेंस की, तो पार्टी विद डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर इन चीजों को आपको समझना होगा कि हम एक तरफ बोलते हैं हम शुचिता की राजनीति करते हैं, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, हम दल बदल पर विश्वास नहीं करते, इस प्रकार के तमाम जो बातें आप करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब स्थिति आती है तो आप दूसरे दल के व्यक्ति को अपने यहाँ ला करके उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, कार्यकर्ता आपका इंतजार करते रहता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पहलू यह भी है कि जब राज करना है और राज करने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ वोट्स, तो नंबर ऑफ वोट्स आपको कौन दिला सकता है इस बात को भी समझना होगा और इस बात को समझ करके तय करना पड़ता है कि यदि उस व्यक्ति की मास अपीलिंग है, उसके बीच जनता के बीच में उसकी पकड़ है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति यदि पार्टी के साथ जुड़ता है तो उससे पार्टी का जनाधार बढ़ता है। तो इस जनाधार को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ वोट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नंबर ऑफ वोट्स की ही महत्वपूर्ण है, तो इन चीजों को समझ करके इस हिसाब से रणनीति बनाई जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम इस तरीके की चीजों पे जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता हर चीज को, हर पहलू को देखती है, समझती है और समय आने पर अपना निर्णय भी देती है कि आपने जो किया था वो सही था कि नहीं था। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिला था। तरुण चड्ढा जी ने जब भारतीय जनता पार्टी तोड़ करके आधे से ज्यादा लोगों को कांग्रेस में प्रवेश कराया था, उस समय उनमें से सारे के सारे नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए थे। एक आध दो को छोड़ दीजिए जो अपवाद रहे होंगे, बाकी सारे नेता चुनाव हार गए थे। स्वयं तरुण चड्ढा जी भी चुनाव हारे थे। तो ये जो स्थिति है इसको जनता बड़ी बारीकी से देखती है और समझती है कि हमको क्या निर्णय लेना है और क्या नहीं लेना है। यदि आपने किया है वो जायज है तो ठीक है, यदि नहीं है तो जनता उसका जवाब आपको आने वाले समय में दे देती है। जब भी जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, बड़े स्तर पर होती है और उसको
जब भी जनता स्वीकार नहीं करती है तो अपने मत को प्रकट करती है। यहां पर अभी देखें छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बड़ी स्थिति देखने को नहीं मिली। रही बात महेंद्र जी को लेकर के, तो महेंद्र जी पहले ही मुझे लगता है कि कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। और यदि हम बात करें दूसरी तरफ, कांग्रेस में जो नंद कुमार साय जी गए थे वो भी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो देखिए ये जो स्थितियां हैं, इसमें सीधे तौर पे मैंने जैसे पहले भी कहा कि सत्ता के करीब रहना और सत्ता की मलाई का स्वाद चखना, ये सारे नेता चाहते हैं और मुझे लगता है कमोबेश उसी के आसपास सारी चीजें घूम रही है। बिल्कुल, तो हर किसी की इच्छा है कि सत्ता वो हासिल करे या सत्ता में बना रहे, और बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है कि सत्ता में बना रहना है तो ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिनका कुछ धनाधार है। तो ऐसे लोगों की तलाश चल रही है। एक एक करके प्रतिक्रिया फिर से लेता हूं। पहले दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, ये बीजेपी तो समझ रही है कि उन्हें जोड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ भी रही है। आप लोग दलों को जोड़कर गठबंधन बना रहे हैं, लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। ये कैसे, ऐसे में सफलता कैसे मिलेगी? कुछ लोगों को आप भी तोड़ के तो लाइए। पार्टी तोड़ नहीं पा रही है क्या दूसरे पार्टी के लोगों को? तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति कभी नहीं करती। और छत्तीसगढ़ में ये भी जनादेश हमारे खिलाफ आया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आज भी कांग्रेस के प्रति उतने ही मनोदशा से, उतने ही हृदय से जुड़ी हुई है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर स्पष्ट रूप से दिखेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार, वोटिंग का परसेंटेज कम नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा पहले भी कमजोर थी और अभी अपने भाजपा प्रवेश करा करके अपनी कमजोरी को ये असफल प्रयास कर रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। शर्मा जी, कमजोरी को छुपाने के लिए एक असफल प्रयास, लोगों को शामिल करो जिससे मैसेज जाता है कि भाई इनके साथ तो लोग आ रहे हैं, इनके साथ ही चलो। ऐसा मैसेज देने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। लोग क्या हैं, कैसे हैं, उनके साथ कोई है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है। एक मैसेज देने के लिए ये खेल चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रवेश कर रहा है उसको संगठन देखता है कि उसका क्या जनाधार है, उसके क्षेत्र में उसकी क्या पहचान है। ये सब देख के भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। एक चीज हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। अभी आपकी सरकार थी तो हमारे नंद कुमार साय जी को आपने कैसे जोड़ तोड़ करके अपने पार्टी में ले लिया? तब उन्होंने भाजपा के प्रति, आदिवासियों के प्रति भाजपा का जो कार्य था, भाजपा का चरित्र था, भाजपा की दृष्टि थी, उससे विमुख होकर के उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया। भाजपा आदिवासियों के पक्ष में यदि रहती, आदिवासियों के लिए चिंता करती, तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। नंद कुमार साय जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भाजपा आदिवासियों की हितैषी नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया और कांग्रेस ने उनके स्वागत किया। कांग्रेस आदिवासियों के पक्षधर रही है। आपने उनको टिकट भी नहीं दिया, आपने उनको टिकट नहीं दिया। टिकट देंगे करके टिकट के लिए नहीं, उन्होंने भाजपा जिस प्रकार से आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात किया और भाजपा ही जिस प्रकार से आदिवासियों के खिलाफ उनकी मंशा स्पष्ट हुई, उससे पीड़ित होकर उन्होंने भाजपा छोड़ा था। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मान्यवर आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कौन सम्मान करता है, कौन नहीं करता है, जनता अच्छे समझ रही है। ठीक है, चलिए, ये तो चलता रहेगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने लोगों को तो कम से कम रोकने की कोशिश करें, और जब कोई रोक नहीं पाता तो पार्टी की कमजोरी झलकती है। हालांकि उधार के नेताओं का कितना फायदा होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। एक आखिरी टिप्पणी वोरा जी के ले लेते हैं। वोरा जी, ऐसे में राजनीति किधर जाती हुई दिख रही है? भाजपा का कायाकल्प हो जाएगा क्या इसी तरीके से नेताओं को शामिल कर करके? कांग्रेसी ज्यादा हो गए हैं उनकी पार्टी में, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा हो जाएगा क्या राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक? देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति वहां पर बनेगी। कांग्रेस का कोई व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में जा भी रहा है और वर्तमान में जो भाजपा जिस दिशा में राजनीति कर रही है, जो उसकी मूल भावनाएं थी, जिसमें हम बात कर लें जिन चीजों को लेकर के वो राजनीति में आई थी, धारा 370 को लेकर के, एक देश में दो कानून नहीं चल सकता, हमको कश्मीर में एक कानून, देश में एक कानून, और उसके साथ राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, इस प्रकार की जो बातों को लेकर के वो आई थी, उन सारी चीजों को फुलफिल करते हुए वो आगे बढ़ रही है। तो इस दिशा में सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रही है। जिन लोगों को वो शामिल कर रही है
उनको उनकी विचारधारा में शामिल होना पड़ेगा और उस दिशा में बहना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करेगी। और जो भी लोग भाजपा में अभी तक प्रवेश किए हैं, मुझे भाजपा से आए हैं, उन लोगों का सबका जो विचारधारा है वो उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि और इस चीज को समर्थन भी कर रहे हैं कि देखिए हमने आज तक जो राजनीति करी और कांग्रेस जो कर रही थी उसमें और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हम बात कर लें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में प्रवेश किया। इसके बाद हम बात करें जयवीर शेरगिल, बहुत अच्छे प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ऐसे तमाम बहुत सारे नाम है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करी और उस विचारधारा में चल रहे हैं। अभी का नाम है मिलिंद देवड़ा भी चले गए। जी, मिलिंद देवड़ा भी चले गए। तो इस प्रकार के तमाम जो लोग भाजपा में जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो इन बातों का समर्थन कर रहे हैं जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और भाजपा जिस दिशा में राजनीति कर रही है, मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में चलते हुए कहीं पर भी वो कांग्रेस उस पर हावी हो जाएगी या कांग्रेस की कोई विचारधारा या कांग्रेस के कोई नेता भाजपा पर अभी हावी हो सकते हैं वर्तमान में। चलिए, ये इसके लिए समय का इंतजार करना होगा, लेकिन पहल और प्रयास जो हो रहे हैं उससे बीजेपी ने अपने इरादे दिखा दिए हैं कि किस तरीके से उसकी कोशिश है कि लोगों को जोड़ा जाए, वोट बढ़ाया जाए, जनाधार बढ़ाया जाए और लक्ष्य जो है लोकसभा का वो हासिल किया जाए। तो एन केन प्रकरण कैसे भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से वापस आना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए ये सारे अभियान चल रहे हैं। लेकिन इन अभियानों का तोड़ भी कांग्रेस को निकालना होगा। आज की चर्चा में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।